वेलकम बैक टू माय सीरीज माय फ्रेंड्स। स्टार्ट वीडियो। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम सब पागल हो चुके हो। यहाँ पे जो सिंगू है, जब से वो ऊपर गया उसको बहुत टाइम हो गया, वो बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला। तुम सब मरने वाले हो। अगर तुम भाग सकते हो तो भागो ना यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? उसके साथ ऊपर जाओ, लड़ो। और सब बंदे कह रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा रूड है, कितना ज़्यादा घटिया इंसान है जो हमें ऊपर लड़ने के लिए है, जब इसके पास स्किल है और हमारे पास बिल्कुल भी नहीं। और वो चिल्लाते बोलता है कि सिंगू मर गया होगा। और जैसे भाई उसके सामने सिंगू का पिछला एपिसोड देख लेना, मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। और भाई वो छोटा सोल्जर होता है, उसका स्केलेटन सोल्जर, उसको छोड़ दिखाता है और भाई डर जाता है। और वो हमारे बोलता है क्या तुम ये सोच रहे थे कि हम मर जाएंगे? और मेरे वहाँ पे जाता है, जब वो सील टूट जाती है। इस सील पे ये लिखा हुआ था कि आपको एक पोस्ट मास्टर को आना होगा। हमारे हीरो बोलता है अब मैं जीत के आ चुका हूँ और बाहर की रोशनी को देखने वाला हूँ। तुम सब भी चलोगे? मतलब वो लोग बहुत सारे थे ना वहाँ पे, और उनसे पूछ रहा था और वे सब भी इसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। चीले बंदा खड़ा है, विलन नहीं है वो। तो ये सब लोग जिनसे को कुछ कुछ कह रहे होते हैं भाई ये तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, अभी 5-6 मोस्टर भेज दूँगा। इसके तो मोस्टर देखनी पड़ जाती है। अभी ये इतना ज़्यादा डर रहा था कि मैं बता भी नहीं रहा था कि वो उस मोस्टर को मारना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कमांडर होता है वो भी यहीं पे होता है और बहुत 5 उसके जो अच्छे होते हैं, उसके जो मोस्टर उसके साथ खड़े होते हैं। और हमारे जो बोलता है चलो ठीक है अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। और बाहर यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे स्टील और क्वाइट थोड़ा मतलब कि हम सब बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मोस्टर नहीं है और थोड़ा शांति सा का ही प्लेस था। वहाँ पे मतलब कि बहुत सारे हरे मोस्टर भी थे और बहुत सारे हरे लोग भी थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, लोग ज़्यादा थे और मोस्टर थोड़े कम थे। मैंने बोलता है मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप होगा जो ऐसे काम कर रहा है, नहीं ऐसे एक इंसान आम इंसान मोस्टर को नहीं मार सकता। और जब भी यहाँ पे उसका दोस्त बोलता है कि देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं, और वो लोग भी इसको देख के खुश होते हैं, लेकिन जिनका बॉस होता है वो खुश नहीं होता इनको देखकर। और जैसे ही वो उसका बॉस को देखते हैं तो बताया जाता है कि ये इस स्कूल का प्रेसिडेंट है, तो मैं इनको प्रेसिडेंट नाम से बुलाऊँ। और जब भाई प्रेसिडेंट को देख के इसको पता नहीं क्या हो जाता है, ये सोचता है भाई भाई मिल गया आप तो यहाँ पे भाई। वो उसका भाई ही बोलता है, वो मतलब ऐसे बोलते ना कहीं खतरनाक की गुंडा होता है तो उसको भाई बोलते हैं, वैसे कर रहा होता है। और बोलता है कि भाई मैं, और यहाँ पे ऐसी बात करता है कि भाई तू भी जिंदा बच गया? हाँ मैं भी जिंदा ही हूँ, चिंता मत कर, हमने यहाँ पे सब मनुष्य को हरा दिया था। और लड़की जैसे उसको देखती है उसको याद आ जाता है कुछ। और यहाँ पे वो बंदा उसके कान में पता नहीं क्या सीक्रेट बातें बोलते हैं। लड़की बताती है कि इसे तुम्हारे बारे में बात कर रहा होगा। और हमारे से बोलता है फिर करना क्या कर सकते। और वही वो एकदम छोटा सा फेस सा बनाते हैं, स्माइल से देते आता है हमारे हीरो के पास और बोलता है कि तुम्हारे नाम में सिंगुआ है और तुम सब लोगों को भी स्वागत है मेरा इस मतलब की बढ़िया जगह में। तुम सब लोग अभी सेफ़ हो और हम सब मिलके आखिर तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वो पूछता है कि तो मोस्टर से ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इनका क्या फ़ायदा है? तो मैंने बोलता है ये मोस्टर्स नहीं है, ये मेरी स्किल का एक पार्ट है, मतलब एक टुकड़ा है मेरी स्किल का, और इसलिए मैं इस मोस्टर को रखता हूँ। तो वो बंदा बोलता है तुम अपनी ये बकवास बंद करो, अगर तुम इन मोस्टर को मार दोगे तो जब भी मैं तुम्हें अपनी टीम में लूँगा। तो मैंने बोलता है मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। इनकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि जो मोस्टर से हमें हर्ट कर सकते हैं, और अगर तुम चाहो क्योंकि इस मोस्टर से हर्ट भी कर सकते हैं, और अगर तुम इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये हम पे अटैक कर देंगे और हमें एक खुद के ट्रेडर से ही हारना जीतना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे उसका दोस्त बोलता है कि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। तुम्हारे बोलता है चुप रहो यार। मोस्टर को देखकर मोस्टर भाई अच्छे हंस रहे होते हैं, मोस्टर्स को नहीं फर्क पड़ रहा। और हमारे बोलता है ये सब मेरी एक स्वॉर्ड की तरह है और अगर मुझे फ़ाइट करनी है तो मुझे इनका यूज़ करना पड़ेगा। और वैसे मैं किसी ऐसी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहता जिस टीम में ऐसा मत खेलता। और ये बंदा बोलता है एक बार सोच लो, वैसे भी हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे, हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हैं। और ये बंदा भाई मुझे खतरनाक सा लग रहा है, मुझे लगता है ये विलन है। और जब ये आ जाती है लड़की आगे और बोलती है अपनी बकवास बंद करो प्रेसिडेंट। और यहाँ पे आगे होता है बोलती है कि तुम सब दोनों चुप हो जाओ और एक्टिंग करना बंद करो। ओह तू प्रेसिडेंट ज़्यादा मत बन अपने में, तू वैसे भी स्कूल का प्रेसिडेंट था लेकिन अब ये किसी काम का नहीं रहा है और ये चीज़ें किसी काम की नहीं है। प्रेसिडेंट बोलता है तो क्या करना है? तो लड़की बोलती है कि तुम अपनी एक्टिंग को बंद करो और यहाँ से चले जाओ। और यहाँ में जो प्रेसिडेंट होता है वो बताता है कि तुम वही लड़की हो ना स्टूडेंट काउंसिल में, मतलब कि कुछ ऐसी इसकी पोस्ट होती है दूसरे काउंसिल में, मतलब ऐसा होता है अलग अलग पोस्ट होती है। तो लड़की बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं वो नहीं हूँ। और यहाँ पे ऐसे प्रेसिडेंट की लड़ाई और वो प्रेसिडेंट को चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि जो तुम्हारे में के ऊपर एक वो बनाया गया था स्टूडेंट काउंसिल, तो है ये बहुत अच्छा काउंसिल नहीं था। ये स्टूडेंट को बुलीज करता था और उनसे पैसे भी की चोरी कर लेता। और ये जो प्रेसिडेंट है बहुत घटिया इंसान है।
तो एक बार इसके सभी कारनामे सामने आ गए थे और वो इस लड़की ने किया था। और यहाँ पे ये हमारे हीरो का हाथ पकड़ती है और हन का भी, और कहती है चलो यहाँ से। और वो बंदा वैसे चिल्लाता ही रह जाता है, पता नहीं क्या चिल्ला रहा है यार, मजे मजे में। और लड़की बोलती है ऐसे घटिया लोगों के साथ हमें काम नहीं करना चाहिए, अगर हम अकेले रहेंगे भी फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और बताया जाता है कि जो वो पहले था, जो हुबाई कुछ ऐसे थे, वो भी उसके विक्टिम्स थे। और यहाँ पे वो एक बहुत घटिया सा इंसान है, हाइपोथेटिक स्टूडेंट है वो एक, जो खुद पे मतलब क्रेडिट लेता है और लोगों को ख़त्म कर देता है। और मेरे बोलता है अच्छा वो बच गए। उसका दोस्त बोलता है हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए, वाह भाई सबसे कमज़ोर यही है और क्या ख़त्म कर दो। तो ये लड़की बोलती है हम उनसे अगर भिड़ेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, वैसे भी हमें कहीं ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे लोग कम हो। तो मैंने बोलता है मेरे ख्याल से हमें उस पहाड़ी पे चलना चाहिए, उस पहाड़ी पे लोग कम ही पाएंगे हम, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पीपल ये है, अगर 10 पीपल एक जगह है और एक जगह 5 है तो 10 वाले पे अटैक होगा, कितने के ज़्यादा चांस है ना कि 5 वाले पे। और यहाँ पे वो बोलता है यहाँ पे बहुत शांति की है। तुम्हारे बोलता है रुको मुझे कुछ फील हो रहा है, थोड़ी देर के लिए चुप रहो। हमारे लिए फील करता है जैसे यहाँ पे झाड़ियों की कुछ आवाज़ आती है या कुछ। और फिर जैसे वो ऊपर की तरफ देखता है उसको दिखता है कि एक मोस्टर जिसने एक बंदे को अपने पैर के नीचे रख रखा था, अब वो जिंदा पता नहीं मुझे, ठीक है इतना। और यहाँ पे वो देख के बोलता है बॉस, और हमारे ये बोलता है गोब्लिन के बाद ये तो मेरे ख्याल से उसका न दिखाया जाता है, ये एक ओर्क होता है और ये अटैक करता है उन दोनों पर। और मैंने बोलता है चलो लगता है मुझे इसे मदद सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इसका स्ट्रॉन्ग था लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी। और ये एक अटैक करता है जिसको सब डॉज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका दोस्त होता है वो झाड़ियों में जाके इतर बोलता है ये ना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और वो लड़की के ऊपर अटैक करने वाला था मोस्टर एक और बार, और लड़की उसे एक बार तो ब्लॉक कर देती है बड़ी मुश्किल से। और फिर से मोस्टर के ऊपर अटैक करता है क्योंकि मोस्टर की जो स्पीड थी वो कम थी लेकिन उसकी वो अटैक जो था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। लेकिन जब भी उसका जो मोस्टर होता है हमारे हीरो का कमांडर, वो अटैक करता है और उसको पिछली फाइट में उसका एक हाथ जख्मी हो गया था, तो इस फाइट में उस हाथ को यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने एक ही हाथ से उसको डैमेज करता है और अपनी वो 1 स्लैश वाली ट्रिक यूज़ करता है, जिसके कारण वो इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है और का ब्लड बहुत ज़्यादा मतलब कि बाहर आता है और भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और के ऊपर 1000 से 500 कट मार देता है भाई। और यहाँ पर रेड ड्रेस गर्ल भी जाके अटैक करती है इसके ऊपर, लेकिन वो वापस आ जाती है और मारे बोलता है कि तुम्हें अटैक नहीं करना, तो उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि अटैक नहीं करना चाहिए। और जब भी वो वापस ऊपर आ जाता है लेकिन वो इतनी जख्मी हालत में होता है, आप देख सकते हो उसकी हाथ पैरों पर चेस्ट पे बहुत ज़्यादा कट लगे हुए हैं। और मारे बोलता है वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है कमांडर की वजह से, एक काम करते हैं हम थोड़ा सा ना डेड बॉडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम एक बार छुप जाते हैं, मतलब माना को छिपा देते हैं जिससे तो सेंस नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे सारे गोब्लिन, यहाँ पे हान मिल के अटैक करता है। हान बोलता है कि अब ख़त्म हो जाओ, और वे सब गोब्लिन्स पे अपने स्वॉर्ड फेंकते हैं क्योंकि अगर वे स्वॉर्ड फेंकेंगे तो उसका ध्यान उनको सबको काउंटर करने में होगा। लेकिन फिर भी जो ओक होता है वो एक या दो स्केलेटन को जख्मी कर देता है और थोड़ा सा हरा भी देता है, लेकिन ये माना के बने होते हैं इसलिए वापस जुड़ जाते हैं। और माना बोलता है चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। और दो जो स्केलेटन होता है वो उसको चिपट जाते हैं, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर अटैक करता है लड़की और हमारा हीरो, दोनों ही उसके हाथ को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देते हैं। लास्ट में कमांडर आके अपना लास्ट हिट करके आराम से इजीली उसको फिनिश कर देता है। वो यहाँ बताया जाता है कि ये एक रेगुलर ऑर्क था और हमारे बोलता है ये इतना ज़्यादा ईजियर लग रहा था पिछले बॉस थे, क्योंकि इसको इजीली मार दिया यार, ज़्यादा मेहनत लगी नहीं 2-3 मिनट में ही। और हमारे बोलता है ये रेड तुम्हारे आंसर कॉल का आंसर नहीं दे रहा क्योंकि तो तुम्हारी स्ट्रेंथ था वो जो है गोब्लिन्स के ज़्यादा है, गोब्लिन्स से ज़्यादा है, लेकिन इस ऑर्क से बहुत ज़्यादा कम है। और अगर तुम्हारे पास गोब्लिन्स नहीं होते तो तुम इसको हरा नहीं पाते। और लड़की बताते हैं कि मैंने कौन सा कार्ड चूज किया था। उसने एक लॉन्ग शॉट टाइगर वाला कार्ड चुना था और वो बोलती है कि वो टाइगर वाला कार्ड मेरे फेवरेट कलर का था और उस पर 3 स्टार भी बने थे और उस पर एक लॉन्ग शॉट थी जो मुझे चलाना पसंद है, इसलिए मैंने वो उस कार्ड को चुना था। और यहाँ पे ऐसे डिस्क्राइब कर रहे थे, हमारा हीरो का दोस्त बोलता है मेरी कोई इज्जत ही नहीं है भाई यार, मैंने 1 स्टार चुना था। और मैंने बोलता है मैंने चुना नेक्रोमेंसिंग का। नेक्रोमेंसिंग ईजी है, उसमें कुछ नहीं होता, आप किसी को भी अपना अनडेड स्केलेटन बता सकते हो। जैसे अगर जिसने सोल लर्निंग देखी उसको पता होगा हमारे हीरो को एक स्किल मिलती है, इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है लेकिन काम आएगी। हमारे हीरो को स्किल मिलती है कि ये कोई भी वेपन क्रिएट कर सकता है, अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी सिर्फ ये बोन्स के वेपन क्रिएट कर सकता है, लेकिन बाद में और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप सोच कर देखो, आपको सिर्फ बोलना है और आप एक कहीं वेपन क्रिएट कर लो। और अब हमारे हीरो को वेपन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे हीरो उसको जो हान को एक स्वॉर्ड देता है और बोलता है ये मेरे कमांडर की स्वॉर्ड है, तुम्हें इसको ध्यान से रखना है क्योंकि अगर कमांडर के पास हाथ एक ही है और वो स्वॉर्ड को वो फास्ट मतलब कि मूव नहीं कर सकता अपने एक हाथ से फास्ट, और इसलिए जब भी इसको जरूरत पड़े तुम इसके आसपास ही रहना और जब भी इसको जरूरत पड़े स्वॉर्ड दे देना।
और मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ टाइम के लिए दी है। और अगर कमांडर स्वॉर्ड कैरी नहीं करेगा तो उसे मतलब कि अटैक करना ही होगा। और उन सबके बोन्स वाले वेपन भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और इजीली मूविंग में आ जाते हैं। और अभी यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं, जब भी वे देखते हैं वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों लगी हुई है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक सील लगी होती है। इस सील में क्या लिखा होता है कि जो यहाँ पे 8 मिनट बाद है, अगर तुम इस मिशन को अभी स्टार्ट करते हो तो ये 8 मिनट रुक जाएंगे। अभी तुम्हें 8 मिनट में इस मिशन को स्टार्ट करना होगा और गोब्लिन्स को मतलब कि और को हराना होगा। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मोस्टर, उसको भी हराना होगा। अगर तुम 8 मिनट में ये सब कर लेते हो तो तुम यहाँ पास हो जाओगे। और यहाँ पे बताया जाता है कि जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहीं पे पहला तुम्हारा से मतलब कि वहीं पे मोस्टर को देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल लिखा होता है ब्लेड के, जो भी कह सकते हो आप। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड जहाँ पे ज़्यादा होगा ना वहीं मोस्टर अटैक करेंगे, क्योंकि अगर मान लो 5 लोग हैं और एक जगह 10 है तो 10 वाले पे अटैक होगा कि 10 खत्म हो जाएंगे तो 5 कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे थोड़ा सा ऐसा अटैक कर रहे हैं। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे ख्याल से पीछे की तरफ गए होंगे प्रेसिडेंट की टीम पर। और सच में गाइस प्रेसिडेंट की टीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इनके तो भाई एक और कोई देख के, और वो और को बहुत ज़्यादा जख्मी होता है, लेकिन वो और को देख के ही वे डर रहे होते हैं ना, चिल्ला रहे होते हैं, इधर भाग रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा हीरो का दोस्त बोलता है कि मैं उनके दर्द को सोच भी नहीं सकता क्या हो रहा है उधर। लड़की बोलती है लगता है उनके ऊपर 10-15 और ने अटैक करा है, कि जैसे भाग तो ऐसे रहे हैं यार। इसमें एक और को मारना बहुत ज़्यादा ईजी है उनकी टीम के लिए, लेकिन वे डरते बहुत ज़्यादा इसलिए कर नहीं पा रहे। और उनकी टीम में ना ही कोई कोऑर्डिनेशन है क्योंकि नए लोगों की वजह से। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो अटैक हो गया फर्स्ट ऑर्क का वो बिगेन हो गया है। मतलब जैसे हमारे हीरो ने एक ऑर्क से फाइट करी थी, वैसे ही जो दूसरी प्रेसिडेंट की टीम है वो भी एक ऑर्क से फाइट करेगी। जब वो जीत जाएगी तो उन्हें मिलेगा फर्स्ट वेव वाला, मतलब 5 गोब्लिन्स को मारने, उसको मारने का। लेकिन वे एक ही ऑर्क से डर रहे हैं। और हमें 5 ऑर्क नहीं आ जाते जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनकी हेल्थ फुल है और इनकी पावर वैसी ही जैसे पहले की थी फर्स्ट पे। तो हमारे हीरो बोलता है मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है क्योंकि देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा जगह पे जा नहीं सकती तो, और मुझे फास्ट इनको फिनिश करना पड़ेगा। और हमारे बोलता है कि हमारे पास अपने गोब्लिन्स है और मेरा आइडिया जान से सुनना। हम अपने आइडिया को यहाँ पे करता है जहाँ पे देखते हैं गोब्लिन्स मतलब कि लेटे होते हैं ऐसे जैसे कि वे हार गए हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा ना पता है कि गोब्लिन अगर ये हिलेंगे जब भी उन्हें लगेगा कि ये मोस्टर जिंदा। और जब यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे एक बंदा आता है और मोस्टर्स को देख लेते हैं और वो बंदा चिल्लाते बोलता है हन का दोस्त कि तुम सब बास्टर्स, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम सब सुअर जैसे दिखने वाले लोग। और उसके पश्चात ये मोस्टर चिल्लाता है, हमारा दूसरे दोस्त बोलता है यार ये काम मुझे क्यों दिया है, उधर की भी तो कर सकती थी, हीरो भी तो कर सकता था, मुझे क्यों दिया है यार ये काम। उसको काम मिला होता है कि यहाँ पे उसको भगा के इन सबको लाना है। और जैसे ही आगे आते हैं गेट, जो गोब्लिन्स होते हैं वे गेट खोल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो वो होते हैं और होते हैं वो गेट में फंस जाते हैं और गिर जाते हैं। और जैसे भी गिरते हैं हमारे हीरो के जो गोब्लिन्स होते हैं वे अटैक करके उनको इतनी ईजिली मार देते हैं। मतलब समझ सकते हो जो हमारे हीरो के गोब्लिन्स हैं उनके लेवल कितना बढ़ चुका है। फिर ईजिली किसी भी बंदे को मतलब किसी भी बड़े बड़े और को हिट करके मार सकते हो। अब तो इनकी पावर इतनी ज़्यादा हो गई मेरे ख्याल से कि ये 4-5 अगर 5 और को आराम से अभी आ जाए तो ये आराम से उनको वहीं में गिरा देंगे सामने फाइट में। ट्रिक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन ट्रबल यही होता है कि हमारे हीरो का जो माना होता है वो 30 होता है, बढ़ नहीं रहा होता, लेकिन उसका लेवल और पावर बढ़ता है। जब भी हमारे हीरो के दोस्त को स्किल मिलती है जो होती है क्विक नाइफ, कुछ ऐसी स्किल होती है जिससे वो अपने नाइफ को बहुत ज़्यादा फास्ट चला सकता है। और यहाँ पे लड़की को स्किल मिलती है जो स्टैट है वो सब 2 पॉइंट से बढ़ गए। मान लो उसके सेट 8 थे तो वो 10 हो गए, साथ एजिलिटी 8 से 10 हो गए, ऐसे बढ़ जाते हैं। और उसकी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर था वो बढ़ रहा होता है और उसकी पावर भी बढ़ रही होती है। वही बताता है। इसका अगला एपिसोड मैं कुछ दिनों में हिला दूंगा, चिंता मत करना। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है चलो कोई बात नहीं। और वो अपने गोब्लिन से देखता है जिसमें माना भाई फ्लो ही हो रहा है इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से ब्लू वाला। और देखो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो है और कि हमारे को बजर को और अपनी बफ वाली पावर भी यूज़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमारे हीरो बोलता है कि अपनी सोड उसको दे दो, क्या नाम है, गोब्लिन को।